कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। तो आज जो कहानी हम सुनेंगे, नमक और दरिया की कहानी, हो सकता है वो इस सोच को, इस एहसास को हमेशा के लिए बदल दे। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर हमारी परेशानियों का हल उन्हें खत्म करना हो ही ना, बल्कि सिर्फ अपने देखने का अंदाज बदलना हो। तो चलें कहानी शुरू करते हैं और मिलते हैं आरो से। आरो एक ऐसा लड़का था जिसके लिए दुनिया में हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया पहाड़ खड़ा होता था। अब चाहे वो पहाड़ होमवर्क का हो या घर के किसी छोटे मोटे काम का। तो आरो की दुनिया कैसी थी? बस शिकायतों के काले बादलों से घिरी हुई। जरा सी बात होती और वो तूफान बन जाती। और जाहिर है, जब सोच हर वक्त मनफी हो तो इंसान अकेला रह जाता है। और फिर वही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त, यहां तक कि घरवाले भी उससे कतराने लगे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। आरू की इन रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर उसके वालिद ने सोचा कि अब उसे कुछ सिखाने का वक्त आ गया है। एक ऐसा सबक जो किताबों में नहीं मिलता। तजुर्बा बहुत ही सादा सा था। वालिद ने आरो के हाथ में एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, जाओ इसे पहले छोटे से तालाब में डालो। जैसे ही नमक तालाब में गया, पानी बिल्कुल कड़वा हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब इतनी ही मिकदार नमक लो और इस बहते दरिया में फेंको। और दरिया के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचें, नमक इतना ही था, फर्क सिर्फ उस बर्तन का था जिसमें उसे डाला गया। और बस इसी तजुर्बे में असल सबक छुपा हुआ था। उसके वालिद ने इसे समझाया कि देखो, जिंदगी की मुश्किलें इस नमक की तरह हैं। उनकी मिकदार नहीं बदलती, वो तो आनी ही हैं, हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा दिल इस तालाब जितना छोटा है ना, तो जरा सी मुश्किल भी पूरी जिंदगी को कड़वा कर देगी। और अगर हम अपने दिल को इस दरिया की तरह वसी कर लें, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आएगी और गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये वो लम्हा था जिसे कहते हैं ना, आंखें खुल जाना। आरो को पहली बार समझ आया कि मसला दुनिया का नहीं, दुनिया जालिम नहीं है, बल्कि उसका अपना दिल ही तंग था। असल मसला हालात में था ही नहीं, बल्कि इस बात में था कि वो उन हालात पर रिएक्ट कैसे करता है। तो जब ये बात समझ में आई तो इसने आरू को एक नए रास्ते पर डाल दिया। इसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ इस बात को समझेगा नहीं, बल्कि इस सबक को अपनी जिंदगी में अपनाएगा भी। इसकी ये जो तब्दीली थी ना, ये 3 स्टेप्स में आई। सबसे पहले तो फैसला। उसने ये माना कि ये उसका अपना इंतखाब है कि वो तालाब बने या दरिया। दूसरा स्टेप था सोच की तब्दीली। उसने अपने अंदर की आवाज़ को बदलना शुरू किया, यानी जहां शिकायत थी वहां मौका देखना शुरू किया। और तीसरा और सबसे अहम, प्रैक्टिस। उसने मुसलसल इस नई सोच की मश्क की, क्योंकि जाहिर है पुरानी आदतें इतनी आसानी से तो नहीं जाती। और ये जो सोच में तब्दीली आई ना, वो बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। पहले जो होमवर्क एक बोझ लगता था, अब वो सीखने का एक मौका बन गया। घर के काम जो पहले मुसीबत लगते थे, अब वो खुद को मजबूत बनाने का एक जरिया बन गए। मतलब इसने अपनी पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया था। और एक उसूल है, जब अंदर की दुनिया बदलती है ना, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। अब वो खुद हल्का पुल्का और खुश रहने लगा। उसके रिश्ते बेहतर हो गए। उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो दूसरों को भी महसूस होने लगी। कमाल यह है कि उसने सिर्फ अपनी सोच बदली थी, लेकिन बदल इसकी पूरी दुनिया गई थी। अच्छा, तो ये तो थी आरू की कहानी। अब जरा इस कहानी से निकलकर इसके सबक पर बात करते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि यह सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक है। और इस पूरी बात का निचोड़ बस यही है। मकसद ये नहीं कि एक ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जिसमें कोई परेशानी ना हो, वैसे भी ये तो मुमकिन ही नहीं है। असल मकसद तो ये है कि खुद को इतना बड़ा, इतना वसी बना लिया जाए कि परेशानियां आएं और गुजर जाएं, कोई खास असर ही ना डाल सकें। देखें, अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी ताकत, सारी तवानाई रास्ते में पड़े पत्थरों को हटाने में लगा देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि कुछ पत्थर तो रास्ते में हमेशा रहेंगे। तो असल ताकत मसाइल को खत्म करने में नहीं, बल्कि खुद को उनसे बड़ा बनाने में है। जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तो वही पुराने मसाइल खुद ब खुद छोटे लगने लगते हैं। और इसी सोच को हम कह सकते हैं दरिया वाली सोच। ये एक बहुत सीधा सा आइडिया है कि तरक्की का, आगे बढ़ने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि अंदर से निकलता है। जब हम अपनी अंदरूनी सलाहियत को बढ़ा लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। तो ये पूरी कहानी, ये सारी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सकता है, हमारी रहनुमाई कर सकता है। क्या हम तालाब बन रहे हैं, यानी अपनी परेशानियों को खुद पर इतना हावी कर रहे हैं कि जिंदगी कड़वी हो गई है? या क्या हम दरिया बन रहे हैं, अपने दिल को वसी करके, इन मुश्किलात को अपने अंदर जज्ब करके आगे बढ़ रहे हैं? और याद रखें, इंतखाब हमेशा हमारा अपना होता है।